मानसून के लौटने का समय हो गया है और कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मानसून कब लौटेगा। और कई लोग जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य या हमारे ज़िले से मानसून लौटना कब से शुरू करेगा, कब लौटेगा। तो इस चीज़ के बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे एक जो डीप डिप्रेशन बना था जिसकी वजह से गुजरात में अच्छी खासी बारिश हुई थी, ये अब ख़त्म हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के रह गया है और इसकी वजह से अब कोई बरसात ज़्यादा या बरसात हो ही नहीं रही है। मतलब अब ये केवल हवाएं हवा गोल 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 चला रहा है, मतलब हवाओं को घड़ी की दिशा में चला रहा है, लेकिन अभी कोई ज़्यादा साइक्लोन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जो कि इंटेंसिफाई हो चुका है और ये आने वाले टाइम पे मैं बता रहा हूँ, कल इसके प्रभाव से आप महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश देखोगे। मुंबई से लेके पालघर पुणे या कल आप यहाँ अच्छी बारिश देखोगे इसके प्रभाव की वजह से। इसी के साथ आपको बता दें, इधर एक ट्रफ भी गुजर रही है इस तरीके से महाराष्ट्र तक इस लो प्रेशर एरिया से। मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ अमृतसर से होते हुए, मुजफ्फरनगर से होते हुए, हरदोई से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मतलब कि इस लो प्रेशर एरिया तक जा रही है, कनेक्ट हो रही है। और अगर हम बात करें कि बरसात अब कहाँ बढ़ने वाली है, तो बरसात यहाँ पे मैंने बता दिया, महाराष्ट्र के इधर महाराष्ट्र में बढ़ने वाली है और पूर्वोत्तर भारत में बढ़ने वाली है। पहले से ही बढ़ी हुई, यहाँ पे देख लो त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा का रीजन है, यहाँ पे बारिश बढ़ी हुई है। देखो ये त्रिपुरा जो है यहाँ पे, लेकिन और बढ़ेगी अब पूरे पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। सिक्किम में बढ़ जाएगी, बिहार में बढ़ जाएगी और ये पर्वतीय क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ भी बारिश अब इनहेंस यानी बढ़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 13 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था बारिश में बढ़ोतरी होने वाली है, तो यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड और हिमाचल में देखिए बारिश में बढ़ोतरी दिखी है। पूर्वोत्तर भारत में देखिए हमें बारिश में बढ़ोतरी दिखी, सिक्किम में बारिश बढ़ी है, बिहार में भी। और इधर देखो ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पहुँच चुका है, जिसकी वजह से देखिए मुंबई में भी इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। और इसकी वजह से इधर बरसात में लेकिन अब कमी आ जाएगी। जब ये लो प्रेशर एरिया आगे चला गया तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश में कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल डेवलप होते रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में आप देख पा रहे हो, अगर दिखाने का प्रयास करूँ आपको, तो उत्तर भारत में देखो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पे बारिश होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बादल बने और बरसात हो। और इस रीजन में ज़्यादा चांसेस है बरसात होने के, ठीक है। पंजाब में बारिश होने के ज़्यादा चांसेस नहीं नजर आए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है इस वाले रीजन में बादल बने, बरसात हो जाए। हरियाणा में दिल्ली में बारिश हो सकती है और हरियाणा में मुख्यतः मतलब साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। ज़्यादा बारिश होने की संभावना नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बादल कहीं कहीं डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए नमी लगातार आ रही है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर से। ये देखो नमी लगातार अरब सागर से आ रही है और इधर बंगाल की खाड़ी की भी हवाएं जो है मिक्स हो रही है। तो यहीं पे जो हवाओं का जो टकराव हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत बादल डेवलप हो सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है कहीं कहीं, पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन जैसे मुरादाबाद, हापुड़, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, तो इन जगहों पे मध्यम से भारी बारिश कहीं कहीं संभावित है। तराई वाले रीजन जो है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर, तो इस जगहों पे कहीं कहीं बादल बनेंगे और मध्यम से हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा, वहीं कुछ समय के लिए कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश होने की संभावना है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, सभी जगहों पर बारिश होने की हमें संभावनाएं नज़र आ रही है। राजस्थान में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन नमी लगातार आ रही है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है, तो बादल डेवलप होंगे, लेकिन ये बादल बारिश देंगे ऐसा कोई संभावना यहाँ नज़र
नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं कि एक आध दो बूंदें पड़ जाए। तो चलिए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में बरसात हो सकती है, लेकिन पश्चिमी रीजन में भी मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। बीच बीच में बादल डेवलप हो सकते हैं जो कि बरसात मुख्यतः नहीं देंगे, लेकिन हो सकते हैं कि बूंदाबांदी दे दे। गुजरात में बारिश होने की संभावना नहीं है। और सिक्किम में देखिए मध्यम से भारी बारिश, क्योंकि बादल बन सकता है और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश के बादल डेवलप हो सकते हैं और हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ उस समय के लिए भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखो झारखंड में कहीं बादल डेवलप हो सकते हैं और हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन जो है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं मथुरा, हाथरस, यहाँ पे भी बादल डेवलप हो सकते हैं, वर्षा हो सकती है। पूर्वी रीजन प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, ललितपुर, लखनऊ, जौनपुर, तो इन जगहों पे बारिश होने की संभावना ज़्यादा नज़र नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे हवाएं कर्व ले रही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है हवाएं ऊपर की तरफ उठे, यहाँ पे थोड़ी बादल डेवलप हो, हल्की सी मध्यम के साथ कुछ समय के लिए यहाँ पे अच्छी बारिश देखने को, कुछ समय के लिए बारिश देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ बारिश होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इधर तेलंगाना में देखो तो तेलंगाना में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ कहीं कुछ समय के लिए तेज़ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। मुंबई से लेके पुणे, मतलब और मुंबई के महाराष्ट्र के तटों पे और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन में हल्की सी मध्यम स्तर के साथ कहीं कुछ समय के लिए तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पे, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ बारिश यहाँ पे हो सकती है। ज़्यादा चांसेस हमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे बारिश होने के चांसेस हमें नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस रीजन में फिर भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा भी देखिए, लगातार नमी यहाँ पे ऐड हो रही है और यहाँ पे हवाएं टल नहीं रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। नीचे की तरफ चले तो नीचे की तरफ कर्नाटका के तट, यहाँ पे बारिश होने की संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। और तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे बारिश होने की संभावना हमको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मतलब मुख्यतः साफ मौसम ही रहेगा और हो सकता है बीच बीच में पैची क्लाउड डेवलप हो जाए, जिससे हल्की सी मध्यम स्तर की बूंदाबांदी वहीं कहीं की कुछ समय के लिए बौछारें पड़ जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की चेतावनी की। तो ये रही 13 सितंबर के लिए उत्तराखंड के लिए मौसम चेतावनी, जिसमें आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया था उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बरसात बढ़ रही है, हिमाचल में बरसात बढ़ रही है। तो देखिए उत्तराखंड में बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल और देहरादून में हल्की सी मध्यम स्तर के साथ की कुछ समय के लिए भारी से बहुत भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो आपको अब यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, इन जगहों पे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे बरसात बढ़ी है, तो यहाँ पे जान और माल के नुकसान ऐसी बारिश दे देती है कई बार। इसी के साथ उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हल्की सी मध्यम स्तर के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और हम आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाते रहे। और अगर आपको भी अपने राज्य के हर एक ज़िले का मौसम की चेतावनी जाननी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपने राज्य का नाम और बोलिएगा कि अपने राज्य का नाम बताइएगा, और हम आपके राज्य के हर एक ज़िले के मौसम का वर्णन करेंगे, जिस प्रकार हम उत्तराखंड का करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।